यूटीआई है क्या? पेशाब की नाली में इन्फेक्शन हो जाता है तो ये पेशाब में जलन होना शुरू हो जाए, चुभन होना शुरू हो जाए या फिर जो है अच्छा, औरतों में यूटीआई ज़्यादा होती है, इसकी क्या वजह? मसाने में भी इन्फेक्ट होता है और पेशाब की नाली में पेशाब की रंगत जो है वो चेंज होना शुरू हो जाती है। उसमें खून इसकी काज क्या है? तो जब पेशाब को रोकते हैं, पेशाब जिस वक्त आता है आप उसको रोकते हैं तो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ आपकी बहुत ज़्यादा रहती है। तो क्या एहतियाती तदाबीर अपनाई जाए? सब्जियां आप जितनी खाएंगे, कच्ची सब्जियां जिसमें सैलड का इस्तेमाल करेंगे तो फिर जो है ये अस्सलाम वालेकुम, हमारे मेहमान हैं डॉक्टर मियां शराज। हम उनसे बात करेंगे यूटीआई के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम शराज। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब, ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, पहले तो ये बताएं, मैंने बड़ा शॉर्ट लफ्ज़ लिया है यूटीआई, इसकी ज़रा डिटेल बताएं कि यूटीआई है क्या? देखिए, यूटीआई जो है इसे कहते हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। जब आपकी पेशाब की नाली में इन्फेक्शन हो जाता है तो उसे फिर हम कहते हैं यूरिनरी ट्रैक यूटीआई। यूटीआई किस वजह से होती है? देखिए, यूटीआई जो है ये दो तरीके से होती है। एक यूरिथ्रा से इन्फेक्शन जाता है और बैक्टीरिया जाता है, और एक जो है वो आपकी अंतड़ियों से आता है। ई कोली नाम का जो है ना एक बैक्टीरिया है जो आपकी अंतड़ियों में पाया जाता है, जो आपके डाइजेशन के लिए बहुत बेहतर होता है, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम में वो मदद करता है। लेकिन उसकी कुछ टाइप्स जो है वो कुछ टाइप्स जो है वो आपके पेशाब की नाली में आते हैं और फिर उसके बाद उसमें जाके इन्फेक्ट करते हैं, तो उस वजह से फिर ये जो है ना यूटीआई का इशू शुरू हो जाता है। पेशाब में दर्द या जलन यूटीआई की ही वजह से होती है? जी बिल्कुल, जब आप के पेशाब में जलन होना शुरू हो जाए, चुभन होना शुरू हो जाए या फिर जो है दर्द रहना शुरू हो जाए या पेशाब बार बार आ रहा है और थोड़ा थोड़ा आ रहा है, तो उसकी जो मेन वजह है वो ये है कि आपके पेशाब में इन्फेक्शन हो चुका है जिसे हम यूटीआई कहते हैं। अच्छा, औरतों में यूटीआई ज़्यादा होती है, इसकी क्या वजह है? देखिए, औरतों में यूटीआई की वजह इस वजह से ज़्यादा है कि औरतों की पेशाब की नाली जो है वो थोड़ी सी मर्दों की निस्बत जो है वो तंग है, जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया जो है वो आसानी से जो है औरतों की नाली में चला जाता है और वहाँ पे जाके फिर वे इन्फेक्ट करता है। गुर्दों के इन्फेक्शन में और यूटीआई के इन्फेक्शन में कोई फ़र्क है या सेम एक ही जैसी चीज़ है? देखिए, जब यूटीआई होता है तो इसमें आपको सिस्टाइटिस का इश्यू होता है, मतलब मसाने में भी इन्फेक्ट होता है और पेशाब की नाली में भी इन्फेक्ट होता है। लेकिन अगर यूटीआई जो है वो बिगड़ जाए, बिगड़ना शुरू हो जाए और ज़्यादा अरसे तक रहे, क्रोनिक यूटीआई में चला जाए, तो ये बाद में जाके जो है गुर्दों को इन्फेक्ट करता है जिसे हम पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं। हमें कैसे मालूम होगा कि हमारा जो यूटीआई वो बिगड़ चुका है? देखिए, उस बिगड़ने का वो इस तरह मालूम होगा कि जब वो बिगड़ना शुरू होता है तो उसमें आपके पेशाब की रंगत जो है वो चेंज होना शुरू हो जाती है, उसमें खून आना शुरू हो जाता है, जलन बहुत ज़्यादा होती है, तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है और पेशाब रुकना शुरू हो जाता है, किडनी में भी पेन रहना शुरू हो जाता है। पेशाब का अगर रंग चेंज होता है तो इसका मतलब है कि यूटीआई की इन्फेक्शन है या गुर्दों की इन्फेक्शन है? देखिए, पेशाब का जब रंग बदलता है तो वो खून आना शुरू हो जाता है या पीप आना शुरू हो जाती है, या जब ये दोनों चीज़ें आती है तो इसकी वजह ही यही है कि आपके पेशाब में इन्फेक्शन। हम कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं या कौन कौन सी ऐसी निशानियां हैं या अलामात हैं जो हमें यूटीआई की तरफ लेकर जाती हैं कि ये यूटीआई हो गई है, यूरिन इन्फेक्शन है? जब आपको बार बार पेशाब आ रहा है और उसमें जलन है, उसमें चुभन है और वो रुक रहा है, और उसके साथ साथ आपको वॉमिट शुरू हो गई है या बुखार चढ़ना शुरू हो गया है या आपके पेशाब में पस सेल्स ज़्यादा आना शुरू हो गए हैं, तो ये जो है ये इसकी जो ना आम अलामात जो है वो ये है। अगर यूटीआई की इन्फेक्शन हो जो आप सिम्टम बता रहे हैं तो हमें उस वक़्त कौन सा टेस्ट कराना होगा? उसमें जो है ना एक सिंपल जो है वो आप यूरिन कंप्लीट टेस्ट भी करवा सकते हैं और यूरिन कल्चर भी टेस्ट करवा सकते हैं। यानी आपको अगर यूटीआई में पेशाब में जलन हो या दर्द हो तो सबसे पहले आपको यूरिन चेक करवाना होगा और फिर उसके बाद आपको आरएफटी करवाना चाहिए या अल्ट्रासाउंड भी करवाना चाहिए? देखिए, ज़्यादा तो सिर्फ यूरिन कल्चर और यूरिन कंप्लीट, ये दो ही टेस्ट इन दोनों से पता चल जाता है? जी बिल्कुल, पता चल जाता है। इसकी काज क्या है? देखिए, इसकी कॉज जो है वो ये है कि आप जब पेशाब को रोकते हैं, पेशाब जिस वक्त आता है आप उसको रोकते हैं, या आप हाइजेनिक प्राइवेट पार्ट्स का हाइजेनिक का ख्याल नहीं रखते, या आप सेक्सुअल एक्टिविटीज़ आपकी बहुत ज़्यादा रहती है, पब्लिक वॉशरूम जब आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, टॉयलेट जाते हैं उसमें सफाई का ख्याल नहीं रखते, पानी आप जो है वो बहुत कम पीना शुरू कर देते हैं,
और जो ये फ़ास्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और उस वजह से या मसालेदार चीज़ें जब ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, तो इसकी जो मेन वजह वो ये है। क्या एहतियात करें कि हम पब्लिक वाशरूम तो ज़ाहिर है आप कहीं भी जाएँ, आप किसी एयरपोर्ट पे चले जाएँ, किसी मॉल में चले जाएँ, तो आपको ज़रूरत तो पड़ती है पब्लिक वाशरूम की। तो क्या एहतियाती तदाबीर अपनाई जाएँ कि पब्लिक वाशरूम यूज़ करने से पहले हमें क्या करना चाहिए? देखिए, जब आप पब्लिक वॉशरूम इस्तेमाल करते हैं तो वो ये है कि पहले तो आप जाके देखें कि वो वॉशरूम साफ़ सुथरा होना चाहिए। उसके बाद कोशिश ये करें कि पानी के साथ उस वॉशरूम को पहले बैठने से पहले जो है पानी के साथ आप साफ़ करें, फिर उसके बाद जो है वो आप इस्तेमाल करें। और कौन-सी ऐसी एहतियाती तदाबीर है कि हम अपनाएँ तो हमें यूटीआई ना हो? देखिए, उसमें आपने जो है ना अपना डाइट का बहुत ज़्यादा ख़्याल करना है और कोशिश ये करें कि जब आपको ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है तो आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। जितना पानी आप ज़्यादा पिएँगे उसमें ये होगा कि पेशाब ज़्यादा बनेगा और ये जो बैक्टीरिया है, ई कोली बैक्टीरिया, ये यूरिन के ज़रिए बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। पानी की कम मिकदार पीना भी यूटीआई की वजह बन सकता है? बहुत बड़ी वजह बन सकती है। अगर आप पानी कम पिएँगे तो आपका जो बॉडी है वो डिहाइड्रेटेड होती जाएगी। कुछ लोग काम करते हैं, मसलन वो गर्मी में काम करते हैं, उनके पानी पीने की मिकदार और होती है। कुछ लोग आम रूटीन में घरों में बैठते हैं, तो दोनों की पानी पीने की एक जैसी मिकदार होनी चाहिए और कितनी होनी चाहिए? देखिए, ऑब्वियसली कि अगर आप बाहर काम कर रहे हैं, मज़दूरी कर रहे हैं तो उसका वाटर इनटेक जो है वो ज़्यादा होगा और एक जो एसी के नीचे बैठा हुआ है और उसका काम ज़्यादा मेहनत वाला नहीं है, तो उसकी पानी की मिकदार जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 लीटर पिएगा और बाहर वाला जो कम से कम अगर वो पानी पीता है तो 3 से 4 लीटर ज़रूर पिएगा वो पानी।